अस्सलाम वालेकुम सर, कलीम पाशा मरहूम के तल्लुक़ से आपके क्या तासुरात हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर इंसान को पैदा किया है उसकी मौत ही के लिए। हमने बचपन में हमारे असातिज़ा के पास पढ़ा है वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की जानिब से होती है और हर तकदीर पर हमारा राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। अब ये भी अल्लाह ही का फ़ैसला है कि जनाब कलीम साहब जो सबके दिलों के राजा थे और हर दिल पर राज करते थे और माशाअल्लाह कई ऐसे उनकी ज़िंदगी में कारनामे हुए हैं, हमने अपने कानों से सुना है। कई बेवाओं के घरों में इमदाद हुई, कई यतीमों के लिए उन्होंने काम किया, कई लोगों के लिए एजुकेशन के लिए स्टूडेंट के लिए काम किया। माशाअल्लाह वक्फ बोर्ड में रह करके बहुत बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनसे काम किया है। और हमने किताबों के अंदर भी पढ़ा, हदीस में भी आता है जो बंदा लोगों के दिलों पे राज करता है वो अल्लाह की निगाह में भी बहुत बड़ा होता है। जो अल्लाह की निगाह में बड़ा होता है अल्लाह ताला उसके लिए ज़रूर जन्नत का फ़ैसला ही करते हैं। लेकिन हमारे दिलों में हम अब इत्मीनान के साथ रहना, तसल्ली के साथ रहना, सब्र के साथ रहना ज़रूरी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जब औलाद का इंतकाल हुआ और आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ और आपके दादा का इंतकाल हुआ तो आप भी बड़े गमगीन हुए, आप भी रोए हैं, गमगीन हुए, परेशान हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक के ज़रिए से आपको तसल्ली दी है कि ए प्यारे नबी, ज़्यादा गम करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जितने बंदे भेजे गए हैं सब मेरी अमानत है। मैं मेरी अमानत को जब चाहे दुनिया में भेजूँगा और जब चाहे दुनिया से मैं वापस ले लूँगा। ये सब अल्लाह की अमानत है। लेकिन इंसान होने के नाते कोई भाई का ताल्लुक़ होता है, कोई बेटे बाप का ताल्लुक़ होता है, बेटी बाप का ताल्लुक़ होता है, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ होता है। तो इस ताल्लुक़ की वजह से जो कई साल तक हमारे साथ ये रिश्ता चला, अब अचानक से हमें अगर छोड़ कर चले जाएं तो दिल बहुत मार खा जाता है और दिल बहुत तकलीफ़ होती है दिल के अंदर। इसी तकलीफ़ पर सब्र करने से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस सब्र की बुनियाद पर अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। जनाब कलीम साहब जो है वो इनके बड़े भाई हैं। जी जी जी। ऐसा मतलब ताल्लुक़ नहीं था कि भोनी है और भोनी के बड़े भाई हैं, ऐसा ताल्लुक़ तो मैंने कभी महसूस नहीं किया। ऐसे लगता था कि वो मेरे चचा हैं या फिर मेरे बड़े भाई हैं। जब भी आता मोहब्बत के साथ बात करते। अभी करीब में मैं मदरसे का काम भी शुरू किया हूँ, जामिया मकतब अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। दरमियान में रमज़ान ही का मौका था, मेरे वालिद साहब भी घर में मौजूद थे। रमज़ान के उस मौके पर वो आए थे और मैंने कहा मैं मामा कहता था जनाब कलीम साहब को, इसलिए कि एक मामा की जो मोहब्बत होती है वो मोहब्बत मुझे उनमें महसूस होती थी। तो मैंने कहा मामा मेरा एक मदरसा बन रहा है, चलो आप भी उस मदरसे का दीदार करो। तो फ़ौरन आए और मदरसे को देखा और कहा वक्फ बोर्ड के ज़रिए से जो स्कीम होगा मदरसे के लिए मैं कराऊँगा। हम पूरी उम्मीद के साथ अल्लाह से लड़ के दुआ करेंगे अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनाए और हुज़ूर के हाथों से हमारे जनाब कलीम साहब हमारे मामा को अल्लाह ताला हुज़ूर के हाथों से आबे कौसर नसीब करे। आज बरोज़ जुम्मा 28 अप्रैल बाद नमाज इशा इनकी तदफीन होगी, वो ज़रा बता दें लोगों को। कादरिया मस्जिद के पास मकाम तदफीन है। नमाज जनाजे की ईशान के बाद होगी इंशाअल्लाह और नमाज जनाजा कोटी कब्रिस्तान में इंशाअल्लाह होगी। ये ईशान तक जितने लोग देखते हैं मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इसलिए कि हम जिसके जनाजे में जाएंगे हमारा इंतकाल होगा, उनकी नस्लें हमारे जनाजे में आएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मजमा जुड़ करके जनाब कलीम साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआएं। जज़ाकल्लाह। आज सुबह मुझे पता चला कि कल रात कलीम पाशा साहब का इंतकाल हो गया। कलीम पाशा हमेशा वफ़ को लेकर ख़ासकर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे, कई इदारे वाले उनसे मशवरा लेते थे। तो आप मोहल्ले वाले ही, आप क्या बोलना चाहती हैं सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलीम साहब क्या थे क्या नहीं थे दुनिया को मालूम है। इस बार से बोलो तनवीर सेठ साहब बहुत करीब थे उनके, और कलीम साहब जो काम करते थे बहुत से आदमियों को इनके बारे में मालूमात नहीं था, लेकिन आदमी को बात मालूम होती है, मरने के बाद शायद आदमी के औसाफ मालूम होते रहते हैं। जब हमें सेठ साहब के मुंह से सुने एक आधा घंटा आपको बहुत एहसास करे
एक ऐसी शख्सियत चलेगी जिसका मैं कोई इजहार नहीं करता। जितना मंजे तजुर्बा है उससे ज्यादा कलीम भी से तजुर्बा था। ये खुद तनवीर सेठ बोले? तनवीर साहब अपने मुंह से बोले ये बात। अच्छा अच्छा। बहुत अफसोस करे, बहुत सी चीज चलेगी। हाँ। इंशाअल्लाह आने वाले दिना रहे तक दुनिया तक कलीम भाई को याद करके रखो जी। इसके बारे में बहुत अफसोस नहीं, हमेशा ये देखा जाता है कि रहती दुनिया तक लोग कदर नहीं करते, जाने के बाद ही कदर करते हैं। ऐसा क्यों होता है पता नहीं, क्यों ऐसा होता समझ में नहीं आता। ऐसा क्या है तो अब हमारी चीज हमने कदर मालूम नहीं है। जी जी। अब हमें कलीम भाई के साथ मिलते बैठते चाहते थे, लेकिन आपको खुद नहीं मालूम? खुद मालूम नहीं था हमने कलीम भाई, लेकिन जानते थे हमें। मनोहर साहब एक दिन ऐसा जब आए थे जी। गाड़ी चौक के बारे में बात करने के वास्ते, जब मंडी का खरबस्ता इतना बड़ा, बहुत से हस्तियाँ थे, मालूम था तुमना उसका रिकॉर्ड 100 साल पुराने का रिकॉर्ड ये टू जेड कलीम भी कार्ड को करे। बात तुम्हारा नेल्ला पटना के पास एक मज़ार है, हमना तक मालूम नहीं उसके अंदर मज़ार है क्या। उसके रिकॉर्ड को मुझे तालुक हाफिज के पास मिले थे, क्या कलीम भाई यहाँ गया ऐसा। वो नेल्ला पटना के पास एक जगह है, कहा जगह हमारी कोसी का है, एक मज़ार है अंदर वाले, इसे मालूम नहीं कारपेंटर प्रॉब्लम है। इसका पूरा रिकॉर्ड में जद्दोजहद कर को आंसर भी काम कर को। और तुम ना मालूम गवर्नमेंट के काम ये तसलीस नहीं होते। अब रिसेंट ये हमारे नीचे के खरबस्तान में कलीम भाई 10 लाख रुपए, यानी रामानगर रोड का, हाँ, अपना मालूम था 10 लाख रुपए सैंक्शन कराए, छपड़ियाँ भी ले लेकर। जरा अब पॉलिटिक्स तुम ना तो मालूम आज का माहौल क्या है जी, मुसलमानों का, इसके बारे में तकरार होकर काम रुका। बहुत से उनके ख्वाहिशात थे काम करने के, यानी कि एक अंजुमन बनाना, एक शादी महल बनाना, गाड़ी चौक को इम्प्रूवमेंट्स करना, बहुत से चीज़ें थे। अब बहुत ख्याल रखते इतने दिन में कहाँ की बाहर काम करिया। अब मैं मोहल्ले के वास्ते काम करना को था। एक बहुत दुख एक बेजारगी हो रही है कि कहते एक ऐसी शख्सियत जो हमें अब ढूंढे तो भी नहीं मिलते, खुद वफा ले आपको इसका एहसास करें। जी जी। ऐसी चीज़ हमारे हाथ से निकल को चलेगी। हर चीज़ से उन्हें हिस्सा ले को करते थे। कम से कम उन्होंने ट्रेन पकड़ को जाते थे काम के वास्ते। मैं देखूँ 1 से 4 बार ट्रेन बेंगलुरु को जाने के टाइम क्या कलीम में करें वफ के काम क्या से और अंजाम दी उन्होंने खौफ के वास्ते। हमें उसे बोलने की जरूरत नहीं है, खुद आवाम से हमने मालूम हो रहा है कलीम भाई क्या करो। अच्छा सर, आज 28 अप्रैल है, जुम्मा है, आज इनका तदफीन कब है? आज ही है या आज उनके 2 बेटे जो ही जी। बाहर ही जी इंशाअल्लाह 3:15 बजे अब उन्होंने एयरपोर्ट से आपको उतर जाती हैं। हाँ 6 साढ़े 6 बजे थे, यानी आज ही ईशा में? ईशा में हाँ, आज ही जरूर बरस जुम्मा। आज अच्छा जी सर। खादरिया मस्जिद के सेक्रेटरी अलादा जी जी। और इसी मस्जिद में जनाजे की नमाज होती है इंशाल्लाह ऊटी के खरबस्तान में। मतलब हमारे मुनवर सब तो बात नहीं। मनोहर पाशा जी। इन्होंने जो बोले मैसूर सिटी के बाहर की बोला, वही बात मोहल्ले के अंदर। और ये दरगाह जो है गाड़ी का चौक, वहाँ क्या जो लिटिगेशन केस पड़े तो उसके बारे में भागाना डीगर को ये आदमी केस भी जीते आ चुका ये बोल सुना। और रही बात हमारी खादिया मस्जिद का सेक्रेटरी और रामानाजा रोड का रिक्स भी ले वो भागा नाटी ने जितना भी है हमारे मुसलमानों के इदारे का जितना भी है काम बड़े ताउन से काम करने वाला। और सबसे ज़्यादा तनवीर सेठ खुद बोलते थे मेरे मंजे मालूम नहीं रहता, मेरे पास आपको आइडिया मंजे दे डाल को मैं इनसे डाले को काम कराता था। आज आधा से पौना का टाइम तनवीर सेठ बैठ को के बारे में बोला तो अफसोस कर को उन्होंने खुद रोको गए इधर से। हाँ चेयरमैन वक्त के अक्रम उन्होंने आपको गए। और रही बात तो पूरे अदमियाँ को मैसूर के बहुत अदमियाँ को अफसोस है ऐसा शख्स गया कर को बोल को कि हमारे एरिया का नाम है, पूरे मैसूर का छोकरा गया जिन्हें ये खाली क्यार मोहल्ले का नाम है छोकरा आया, पूरे मैसूर शहर का छोकरा है। मैसूर डिस्ट्रिक्ट जत्ते प्रियापड़म तालक हुनसूर तालक जत्ते भी तालक आई पूरा मैसूर डिस्ट्रिक्ट और मंडिया के वक्फ बोर्ड वाले मैसूर डिस्ट्रिक्ट का इसके पास से डायरेक्शन ले जाते थे। इतना तजुर्बा था, इतना तजुर्बा था माशाल्लाह। मैं बोल दो ना हमें एक मान्य अच्छे छोकरे को खोले तो हमें बराबर। उनके वास्ते पूरे आवाम के वास्ते बोलते हम उनका दुआ करो। जी शुक्रिया।